हेलो एक्वेरियस, आज मैं आपकी 1 से 31 मई की प्रिडिक्शन करूंगी, जो कि आपके ओवरऑल लाइफ प्रिडिक्शन रहेगी, जिसमें आपका हेल्थ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, करियर, जॉब, बिजनेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एजुकेशन, सभी विषयों पर बात होगी। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक रेमेडी भी शेयर करूंगी, जो करना ना करना आपके ऊपर है। वो एक जनरल रेमेडी होगी जिसका कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमें अपने कुंडली के अनुसार ही, पर्सनल कुंडली के अनुसार ही रेमेडी करने चाहिए। लेकिन मैं जब भी कोई रेमेडी यहाँ पे शेयर करती हूँ, वो जनरल रेमेडी ही होती है कि कोई भी कर सकता है, उसके कुछ नुकसान नहीं होगा। देखते हैं एक्वेरियस, जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर देना है आपको। ओके। और किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। स्त्री, पुरुष, ट्रांस कोई भी इस वीडियो को वॉच कर सकता है। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं आप, जेम स्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है उसके प्रोफाइल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। और कंसल्टेशन के लिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके बिजनेस के साथ, व्यापार कारोबार के साथ, कि कैसा रहने वाला है टाइम पीरियड मई के महीने में एक्वेरियस के लिए। वाओ, रिवॉर्ड्स का, कि अब फाइनली ऐसा टाइम है कि आपने जितना भी संघर्ष किया था, जितना भी मेहनत किया था, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी स्पेशली किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्क में हैं, ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों में सम्मिलित है, तो वहाँ पर भी आपको मीन्स उम्मीद है कि रिवॉर्ड्स मिलेंगे। योर परफॉर्मेंस इज़ गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिज़र्व द रिवॉर्ड्स यू आर रिसीविंग नाउ। रिसीविंग के लिए कोई भी ब्लॉकेजेस है तो उसको आपको रिमूव करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे चिंतित, खोए हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, उसके नीचे हर्मिट का कार्ड है, उसके नीचे हैंगमैन का कार्ड है। एक्वेरियस, क्यों ऐसी एनर्जी है भाई? लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये जो 3 कार्ड है ना, ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए दिख रहा है। कंटिन्यूस तीनों के तीनों कार्ड मिसिंग एनर्जी को शो कर रहा है, रिग्रेट को, गिल्ट को, एंड बहुत होपलेसनेस को शो कर रहा है। इधर भी एक फिगर है, ओके, लड़की की फिगर है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इसीलिए ना तो थाथी पे फोकस करना है और ना तो कार्ड के जेंडर्स पे। केवल कार्ड से जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ भी एक लड़की चिंतित लग रही है, ओके। यहाँ पर भी एक फिगर दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल अकेले में, एकांत में बैठी हुई है। रोशनी उसके ठीक पीछे है, मतलब एक नया सवेरा, एक रोशनी उसका वेट कर रही है, लेकिन वो आप हैंगमैन की सिचुएशन में है, पुरानी बातों में अटके हुए हैं, कोई बात आप नहीं भूल पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, अगर आप दोनों के बीच में आपका नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का अगर टाइम पीरियड चल रहा है, तो अगर आपके ब्रेकअप को 4 साल हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 हफ्ते 4 महीने हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप याद करते दिख रहे हैं मुझे पास्ट पर्सन की यादों में। मतलब कि खुद भी एक्शन नहीं लेना है, लेकिन मतलब बात नहीं भी करनी है, फिर भी सामने वाले का वेट कर रही हैं, चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर भी ये रिवॉर्ड वाली बात फिट होती है कि हम जो चाहते हैं ना हमारे जीवन में, वही आकर्षित करते हैं। अगर हम गलती से बोल भी देते हैं ना कि मैं तो ये अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो चीज़ें आपको प्राप्त होती आ रही थी ना, वहाँ पे ब्लॉकेज आएगी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपने ना चाहते हुए भी वो शब्द बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि जब हमें गुस्सा आए, जब हम दुखी मन के हो, तो हमें ऐसे शब्द और ऐसे विचार भी नहीं लाने चाहिए अपने अंदर, जो फ्यूचर में जिसका शैडो हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम सोचें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हमने इतने टाइम तक तो मतलब टॉप पे रहे, अब क्यों ऐसे बॉटम में आके गिर गए? वो यही रीज़न होता है कि वो कहते हैं ना कि ज़ुबान पे कभी-कभी सरस्वती माँ विराजमान होती है और हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सच हो जाती है, जो बहुत खौफ़नाक साबित होता है बाद में। तो वही दिखा रहा है, द टावर का कार्ड यहाँ पे आया है कि आपका बुरा वक़्त ख़त्म। पेशेंस जो आपने इतने टाइम तक रखा हुआ था, इंतज़ार किया था आपने जिस भी चीज़ का, स्पेशली ये फाइनेंसेस की तरफ से दिखा रहे हैं, वहाँ पे ख़त्म। क्योंकि देखिए द टावर का कार्ड है और यहाँ पे 16 नंबर लिखा हुआ है और 16 नंबर को कहीं न कहीं कार्मिक नंबर भी माना जाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कार्ड यही शो कर रहा है कि कुछ तो एक ब्रेक होने वाला है। यस, या फिर ब्रेक हो चुका है। अब वो रिश्तों के लिहाज से भी हो सकता है, आपका ट्रस्ट, आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन। ट्रांसफ़ॉर्मेशन मीन्स कैसा? जैसा आप पहले एक व्यक्तित्व थे, अब उस व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत आपका व्यक्तित्व है। कुछ चीज़ें आपको पहले पसंद नहीं आती थी, आप एडजस्टमेंट करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब आप समझ रहे हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करके समझ रहे हैं। अरे वो मुझसे समय माँगती थी, ठीक है, वो प्यार की वज़ह से माँगती थी। कभी आपके मन में ये थॉट आया होगा कि भई हाँ, अगर पेट भरा हो तो तभी प्यार दिमाग में समझ में आता है इंसान के, वरना नहीं आता है। तो तब उनकी बातें आपको ऐसा लगता था, क्या हमेशा पीछे-पीछे घूमना, क्या हमेशा प्यार-प्यार करना। लेकिन अब आप उन सब बातों को मिस कर रहे हैं जैसा आपके पार्टनर आपके साथ करते थे। वाइसा वर्सा भी हो सकती है, रिलेशनशिप की बात में वाइसा वर्सा भी हो सकते हैं रोल। ओके, 2-2 की बहुत एनर्जी है। 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हैं आप। वहाँ पर भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेज़ चल रहा है। चलिए, अब रिश्तों की बात तो कर ली हमने। अब देखते हैं यहाँ पे हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। फेथ का कार्ड आया है, दिस सिचुएशन नीड योर फुल ट्रस्ट। आपको कहा जा रहा है कि पूरा विश्वास रखना है। आपने बहुत जाँच-पड़ताल कर ली, बहुत नज़रें बना ली, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से इसलिए दूर हुए थे कि आप देखना चाहते थे कि उनकी ईमानदारी आपके पीठ पीछे भी है या नहीं, कुछ हुआ होगा उस वजह से आपका विश्वास डगमगाया होगा, तो आप देखना चाहते थे कि वो आपके पीठ पीछे भी आपका है, आपकी है या नहीं। तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आपको ज़रूरत है कि फुल ट्रस्ट करने की, क्योंकि आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि एक्वेरियस अब अपनी चुप्पी तोड़ते नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हो रहा है। बिल्कुल, जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हो रहा है। हो सकता है आपकी किसी मजबूरी के चलते आपने सामने वालों को इतना समय ना दिया हो एक टाइम पे, लेकिन आप तब चाह रहे थे कि भई इस टाइम पे मुझे अकेला छोड़ दो, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, फ़िलहाल मुझे स्पेस चाहिए। लेकिन इतना मतलब जिसे कहते हैं ना, इतना बुरा स्पेस आपको मिला है ना, अब आप अपने आप को बिल्कुल जिससे अकेला, तब आपको वो एकांतपन अच्छा लगता था, अब वो आपके अकेलेपन में परिवर्तित हो गया है। सोच रहे हैं बैठ के कितना कुछ खो दिया, कितने लोग छूट गए मुझसे। सवाल जवाब कर रहे हैं अपनी अंतरात्मा से, परमात्मा से। बिज़नेस में आपके लिए अगर है कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं आप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई काम है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो ये मई का महीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। जॉब वालों के लिए मैं कहूँगी कि कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की बिल्कुल संभावनाएं हैं और वहाँ पे आप अपना 100% नहीं 101% देते दिख रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से अपना काम निभा रहे हैं। मे बी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिले जो कि बिल्कुल आपके आउट ऑफ द
बॉक्स हो, आपने ऐसा काम पहले किया ना हो या फिर किया है लेकिन आप वहाँ पे इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपके साथ जो टीम होगी ना, वो ऐसी टीम होगी, ऐसे लोगों के साथ आपका कोलैब होके काम होगा, वहाँ पे आपका ही काम सबसे बेहतर माना जाएगा, ना कुछ जानते हुए भी, ना कुछ समझते हुए भी, और आपकी सराहना भी होगी। यस, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा, तारीफ़, एप्रिसिएशन ये सब मिलते देख रही हूँ मैं। यस, आपके स्ट्रेंथ का पूरा आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे शामिल कर देंगे, बिल्कुल रख देंगे खुद को, खुद की जी जान लगा देंगे। और एक ऐसा पोटेंशियल आप में देखने को मिल रहा है जो कि शायद आपको भी खुद को पता चलेगा अब, जब लोग आपको बोलेंगे कि अरे वाह! तुमसे बेहतर तो शायद इसे कोई कर ही नहीं सकती थी या ना नहीं कर सकता था। यस, आप अपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अगर आप बहुत दब गए थे, आप बिल्कुल शांत हो गए थे कि अभी मेरा वक़्त नहीं है, बोल लो जिसे जितना बोलना है, अब आप उभर के आएँगे। यस, बहुत जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल भरी बिगिनिंग्स होगी आपकी अपने आप में ही वैसी। किसी ने अगर आपके कोमलता का, सहजता का फ़ायदा उठाया है, उसे भी आप दिखा देंगे। बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर और अपनी फ़िज़िक पे ध्यान देते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं इन दिनों। अगर नहीं दे रहे हैं तो देना चाहिए, बिकॉज़ थोड़ा-सा मैं देख रही हूँ कि आपको रातों में नींद की डिस्टर्बेंस हो रही है। पूरे दिन तो आप सही रहते होंगे, काम में जितना ज़्यादा हो सके व्यस्त रखते हैं खुद को, लेकिन वही जब भी रात होती है, तो रात के अंधेरे में बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, पुरानी यादों में बेचैन हुए रहना, ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पास्ट लवर को आप। न्यू लव भी, न्यू कनेक्शन भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए। कोई विश कम ट्रू पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है। लव के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे दोस्ती से प्यार में तब्दील होने के पूरे चांसेस है। यस, सेम वर्क प्लेस पे, मे बी बचपन के किसी दोस्त के साथ, इसीलिए तो यहाँ पे दिखाया है जस्टिस। टू ऑफ कप्स, इन दिनों शायद एक्वेरियस, अगर आपको लगता है ना कि आपकी तरफ से कहीं गलती वलती हो गई है, मैं देख रही हूँ कि आप एक अपॉलॉजी लेके जा रहे हैं या मन ही मन में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। सोच विचार में है, एक्शन लूँ ना लूँ, क्योंकि 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, ऐसे नो कॉन्टैक्ट वालों की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जिनके नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है कि पता नहीं अब वो मुझे प्यार करती भी होगी या नहीं, वो मुझे याद रखता होगा भी या नहीं, वो अब सिंगल है या वो और किसी के साथ हो लिया है या नहीं। तो जस्टिस करेंगे आप इस रिलेशनशिप में। बैलेंस करते दिख रहे हैं आप मेरे को। वहीं पे न्यू टेक्निक से तरक्की होने के चांसेस है। अगर आपके काम में बहुत समय से आप एक ही तरीके से काम कर रहे थे ना, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था आपको, तो मैं देख रही हूँ कि न्यू टेक्निक्स का भी यूज़ करेंगे और वहीं पे आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो जो क्रिएटिव फील्ड्स में है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले जो पर्सन है ना, यहाँ पर भी जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच है, मतलब कुछ भी सोच लेते हैं और वैसा कर भी देते हैं, वैसा जिसे कहते हैं ना कि अपने काम के प्रति, अपने किसी भी कुछ भी करते हैं, उसमें एक शिद्दत पागलों वाली जो जुनून होती है, वो वहाँ पे देख रही हूँ कि मैं कामयाब हो जाओगे आप। मतलब आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस और आपका पागलपना, जुनून भरा, वो आपको जिता देगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। यस, हमेशा पढ़ा हुआ ही मतलब वो आउटकम पाले ज़रूरी नहीं है। अंदर जिसे कहते हैं ना जीतने की एक भूख होनी चाहिए, वो दिख रहा है मेरे को। और जो ऐसी भूख रखते हैं ना कि मुझे एनी हाउ किसी भी कॉस्ट में जीतना है, तो वो लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। एजुकेशन में भी मैं कहूँ इनोवेशंस और साइंस रिलेटेड स्टडीज़ में जो है उन्हें सक्सेस मिलेगी।
और मैरिज में वैचारिक मतभेद होने के यहाँ पे चांसेस है। यस, वैचारिक मतभेद होने की भी चांसेस है, लेकिन सॉल्यूशन भी जल्दी हो जाएगा। इन दिनों ना आप बहुत ज़्यादा गुडी गुडी मूड में रहने वाले हैं, जिस वजह से ना आप सबसे मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे। बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है आपकी, बहुत ग्राउंडिंग। ये 7.5 साल के पीरियड के बीच में आपने 5 साल जो काट लिए हैं ना, बिल्कुल शांत, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल शांत हो गए हैं। बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ खो दिया है। तो अब जितना है ना, उसको बहुत सहेज के रखना चाहते हैं। तो अगर खुद की गलती नहीं भी होती है ना, आप उसे क्या करते हैं, फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं कि पता नहीं, एक ऐसी थॉट होती है ना कि पता नहीं किसका कितना जीवन बाकी है, इसलिए जो है जैसा है हँस लो, लड़ लो, लेकिन एक दूसरे से दूर मत हो। ऐसे थॉट रखते हुए देख रही हूँ मैरिज लाइफ में। तो मैरिज लाइफ में इसीलिए यहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स यही दिखाता है कि वैचारिक मतभेद होने के चांसेस है, लेकिन आप सही कर देंगे सब कुछ। ये कार्ड यही दिखा रहा है, यू हैव नेचुरल टैलेंट्स दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम वाइल हैविंग अ गुड टाइम जस्ट बीइंग यू। आप अगर सोच रहे हैं ना कि अच्छा समय आएगा तो मैं अपना अगला दांव पेच खेलूँगा या खेलूँगी, तो अच्छे समय का वेट नहीं करना है अच्छा काम करने के लिए। आप अपना अच्छा कर्म कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे दिखा रहा है कि मई का जो टाइम पीरियड है ना, स्पेशली 18 मई के आसपास का जो टाइम है, 18 के बाद का आपके हक में रहेगा समय। बस आपको फेथ रखना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा स्लो, थोड़ा डिले रिजल्ट मिले आपको, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। हेल्थ में मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम, नींद की कमी, ढंग से रात को सो नहीं रहे हैं, हमेशा बिजनेस आइडियाज़ चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादातर तो लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा कि भाई काम वाम तो सही चल रहा है, लेकिन हाँ, वो भी साथ होती ना तो क्या ही बात होती, पता नहीं वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा। ये सब थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रातों की नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है, और नसों से संबंधित समस्या भी मुझे दिख रहा है होने के चांसेस है। तो ओवरऑल एक्वेरियस जो आपका समय है, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, इन तरफ से तो बेहतर ही है। थोड़ा सा वही है कि जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए मिसिंग एनर्जीज आ रही है। यस, चलिए आपके लिए हम लास्ट में एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। नंबर्स और साइन भी बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे जो साइन मैं आपको बताऊंगी ना, क्योंकि ये मंथली प्रेडिक्शन है, लव रीडिंग तो है नहीं, तो उन साइन का मतलब है कि इन साइन के लोगों से आपके टकराने की उम्मीद है। ओके, और लव लाइफ की प्रेडिक्शन भी इसमें इंक्लूड है, तो मे बी वो पार्टनर के साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो एक्वेरियस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। रेमेडी भी बताऊंगी मैं अभी आपको। अबंडेंस इज़ योर राइट। देखा, अबंडेंस आपका अधिकार है और उसके लिए आपको लड़ना है। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। यस, अगर आपको लगता है मैंने पास्ट में उसके लिए इतना किया, वो किया, हमारा झगड़ा ही उसे याद रहा, मेरा समय ना देना ही उसे याद रहा, मेरा डांटना ही उसे याद रहा, मेरा गुस्सा करना ही याद रहा, मोहब्बत तो याद रही नहीं। ओके, मैंने उसे एक वक्त पे पैसों की हेल्प की थी, आज मैंने मांगे तो उसने मेरा फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने किया वहाँ पे, मतलब उसे नेकी की तरह किया ना आपने, उसका गिल्ट आपको मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमें विदाउट एक्सपेक्टेशन ही किसी को देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन जन्म ले लेती है ना, वहीं पे घाव की तैयारी हो जाती है। और अबंडेंस इज़ योर राइट, लेकिन उसके प्रति आपको क्या रखना है, फेथ रखना है। क्योंकि हो सकता है कि डिलेज हो, थोड़ा सा लेट हो, लेकिन डेफिनेटली आपको आपका रिज़ल्ट रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए। ओके, तो नंबर है यहाँ पे इम्पोर्टेंट 4, 9, 18, 2, 11, 2 एंड 8।
अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, किसी के कहने से टूटना नहीं है आपको। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सैटरडे को आपको ब्लू कलर वियर करना है, लाइट ब्लू। ओके, डार्क ब्लू को अवॉइड करना है। ब्लू के और शेड्स ट्राई कर सकते हैं जो कि थोड़ा लाइट के कॉम्प्लेक्स में आते हो। डार्क ब्लू को अवॉइड करना है। और किसी भी नीडी व्यक्ति को आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ डोनेट कीजिए।